वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस ऑफ अमेरिका। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लें, फिर ये देखें। चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो वहाँ लोग रहते थे उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई। यानी वो जो पिछली मैंने आपसे कहानी बताई उसमें सिर्फ उसकी विलियम लैम्ब की लंबी चौड़ी फैमिली का इंतकाल हुए जा रहा था। मैं बोल बोल के थक गई, पर उनकी फैमिली सुसाइड कर के नहीं थकी। तो खैर, अब जो असली कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है कि जब वो घर बेच दिया तो वो घर एक बोर्डिंग हाउस बना दिया गया और फिर वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। जो उस बोर्डिंग हाउस में रह रहे थे वो शिकायत कर रहे थे कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से उनके दरवाज़े बजाता है और बहुत खौफनाक फुटस्टेप्स की आवाज़ें पूरे उस बोर्डिंग हाउस में आती हैं। फिर ये बोर्डिंग हाउस खाली कर दिया, यानी ये घर खाली कर दिया। उसके बाद भी वहाँ से बहुत सी आवाज़ें आती रहती थी। 1975 में इस घर को एक और फैमिली ने ख़रीद लिया और इसे रेनोवेट करके एक रेस्टोरेंट और एक होटल बना दिया। वहाँ मज़दूरों ने शिकायतें की कि कोई उन्हें मतलब कुछ साए उन्हें दिखते हैं, कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनका जो सामान होता है यानी वर्किंग टूल्स वगैरह सब गायब हो जाते हैं और ऐसा लगता था कि जैसे बस वहाँ उन्हें कोई घूर रहा हो। इस सब से डरकर काफ़ी मज़दूर भाग गए, वापस नहीं आते थे। खैर, किसी तरह से भी ये रेस्टोरेंट खुल गया। वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने भी बहुत से साए देखे जो गायब हो जाते थे। अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, खुद ब खुद खिड़कियाँ खुलना बंद होना। वहाँ के जो बार्स थे वहाँ उधर ग्लास जो होते हैं वो बाकायदा से उन्हें उड़ते हुए दिखते थे और वहाँ के जो रूम्स होते थे वो खुद ही लॉक हो जाते थे और खुद खुल भी जाते थे। लाइट का खुद ऑन होना, खुद ऑफ होना। पियानो भी खुद ब खुद चलता था, जबकि उस पियानो को कोई भी नहीं चलाता था। स्टाफ के मुताबिक जहाँ सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी वो होती थी सीढ़ियों पर। वो सीढ़ियाँ जो एटिक में हैं और एक गेट बेसमेंट में जिसे गेट ऑफ हेल का नाम दिया गया है। ये वही गेट है जिसका रास्ता केव्स में से होते हुए लैम्प बियर की फैक्ट्री में जाकर पूरा होता था। कहते हैं कि जो एटिक है वो जूनियर विलियम के बेटे की स्पिरिट से हॉन्टेड था। यानी जिसको बीमारी थी, जिसकी जो शक्ल थी उस पे जो बीमारी थी, सिंड्रोम वाली बीमारी, उसकी स्पिरिट से वो ज़रा जाना जाता था कि वहाँ उसकी स्पिरिट घूमती है। उस लड़के को बहुत लोगों ने मेंशन की एक छोटी सी खिड़की में देखा था। फिर जब ये सब होने लगा तो वहाँ होटल के स्टाफ ने उधर घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स बुलवाए। फिर जो घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने उस बच्चे के रूम में यानी एटिक में जहाँ वो बच्चा रहता था कुछ खिलौने रखे और उन खिलौनों के इर्द गिर्द एक सर्कल बना दिया ताकि अगर कोई मूवमेंट हो खिलौनों की तो दिखे, यानी अगर कुछ हिले, कोई टॉयज़ आगे पीछे हो तो वो पता चल जाए। तो वो ये टॉयज़ रखकर सर्कल बनाकर वो लोग चले गए। फिर जब अगले दिन आए तो जो वो टॉयज़ थे वो अपनी जगह से हिले हुए थे, यानी वो अपनी जगह पे बिल्कुल नहीं थे। वहीं पर विलियम लैम्ब का रूम था तो वहाँ लोगों ने शिकायत की कि उस रूम के बाहर से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे
कि उस रूम का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा हो, और उस रूम के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से ज़ोर ज़ोर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी। बहुत भारी से फुटस्टेप्स होते थे वो, और रूम के दरवाज़े पर बहुत ज़्यादा नॉक करने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी। सुना है कि ये सब जो हो रहा था वहाँ, वो सेम चीज़ तब हुआ करती थी जब जूनियर विलियम ज़िंदा था। जब उसका बाप खुदकुशी कर रहा था तो वो जूनियर विलियम यानी उस विलियम का बेटा उसी सीढ़ियों पे भागा था और उसने अपने बाप के कमरे को ज़ोर ज़ोर से नॉक किया था। तो वही सिनेरियो यहीं पर भी हुआ, पर दिख कुछ नहीं रहा था, पर हो सब रहा था। आवाज़ें सब साफ आ रही थी। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक टूर गाइड को एक रूम के बाहर से घोड़ों के भागने की आवाज़ें आईं। वो रूम जो विलियम लैम्ब का ऑफिस हुआ करता था, ये वो एरिया था जहाँ पार्किंग लॉट था। पर पहले जब ये विलियम का घर हुआ करता था तो यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। ये घर, ये मेंशन जो भी कह लें, ये अभी भी बहुत हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस मेंशन के बारे में बहुत से मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर में आया है। अभी भी ये होटल मौजूद है। पूरी दुनिया के घोस्ट हंटर्स को अट्रैक्ट करते क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ट्रेजिक है। आज भी लोग वहाँ जाते हैं और उन्हें आज भी बहुत सी अजीब सी आवाज़ें ये सब अभी भी सुनाई देती। मेरे लिए ये कहानी बहुत लंबी थी, मैं बोल के थक गई, पर ये कहानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, होप सो आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। और ये हमारी द ब्लॉगिंग गर्ल्स की दूसरी मेंबर थी जिन्होंने आपको कहानी सुनाई। उसमें एक पार्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि मर के नहीं थके एंड ऑल दैट। तो वो जब मजाक था उसकी तरफ से आई एम सॉरी। बाकी मैं वो पार्ट एडिट भी कर सकती थी, पर मैंने एडिट इसीलिए नहीं किया कि हम में से बहुत लोग हैं जो ये हरकत कर जाते हैं कि मजाक उड़ा देते हैं ये वो। 2 मिनट के लिए अगर हम अपने ऊपर सोचें कि हमारे साथ ऐसा हो तो आई थिंक इट्स नॉट फ़नी। तो ये रिसर्च मैंने की थी, और जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो लाइक आई थॉट कि इतना बुरा किसी के साथ हो सकता है। तो प्लीज़ ना जिन्नों का मजाक उड़ाएं, ना उनसे चैलेंज करें, और बाकी जिनके साथ ये सब हुआ हो, ऐसे वाक़यात हादसात हुए हों, तो प्लीज़ आप लोग मजाक ना उड़ाया करें। तो बाकी इधर इस स्टोरी में जो बताया गया कि स्पिरिट्स वगैरह, तो क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि स्पिरिट्स होती हैं। बाकी हमारे रिलीजन इस्लाम में स्पिरिट्स का कोई ये नहीं कि स्पिरिट्स होती हैं या नहीं। तो क्या चीज़ थी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि एक और कॉन्सेप्ट है जो कुरान में है, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कि ये कॉन्सेप्ट जो है एक हमज़ात का कॉन्सेप्ट होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने उसकी डिटेल आपको देना शुरू कर दी तो। कि जो भी है, हमेशा आप लोगों को अगर कंटेंट ऐसा मिले कि जैसे ये बार खुदकुशियाँ हो रही थी, या आगे भी ऐसी स्टोरीज़ होंगी जो सिमिलर होंगी, तो ये कोई फ़िल्म की स्टोरीज़ नहीं होती, ये रियल स्टोरीज़ होती हैं। अगर मैं ख़ुद से बनाना चाहूँ तो ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आपसे हमेशा सिर्फ सच्चे वाक़यात शेयर करने, तो इसीलिए हमेशा कभी ना कभी, क्योंकि कॉमनली सिमिलर हो जाते हैं वाक़यात। बाकी होप सो आपको पसंद आया होगा। एंड आपके साथ अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो या कुछ, तो हमें ईमेल करें theblogginggirl0@gmail.com पर। चाहें तो अपनी वॉइस टेप भेज दें,
चाहे तो ईमेल करके भेज दें, चाहे तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।